चकासते चिदस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यति प्रत्यगात्मना अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशिता। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो मायरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान के अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान के आचार्य भगवान सुपारसनाथ 1008 पारसनाथ भगवान के 1008 देवादिदेव शांतिनाथ भगवान के आचार्य भगवान कुंद स्वामी के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के यहाँ पर समयसार ग्रंथ में आचार्य भगवान कुंद स्वामी वस्तु के स्वरूप को समझाते हुए समझा रहे हैं कि जीव संसार में रह रहा है, इसकी गलती कहाँ है, इसने कहाँ कहाँ गलती करी, कैसी कैसी गलती करी, किस कारण यहाँ रह रहा है। तो यहाँ पर संकेत और संकेतित, जैसे कोई वैद्य शिष्य को जंगल में औषधियाँ बताने जाए और 1 फुट भर का छोटा सा बेंत लेकर और वह बेंत से इशारा करके बताए कि यह अमुक चीज़ की औषधि है, यह अमुक चीज़ की औषधि है। ठीक है ना। एक वैद्य था, वैद्य, और वह अपने शिष्य को जा रहा जंगल में, काहे के लिए जा रहा है, औषधि बताने के लिए। और बेंत से उसने बताई जी औषधि है, जी औषधि है, जी औषधि है। और लौट करके आया तो अपनी आयुर्वेद में, मतलब जहाँ वो बैठता था ना, वहाँ आया, मरीज आया तो मरीज को हाथ दिखाया तो उसने क्या किया, बोले दवाई दे दो। तो वैद्य ने अपने शिष्य से बोल दिया कि देखो हमने तुम्हें बताई थी सारी दवाई, तो इनको बांट के दे दो। और शिष्य ने क्या किया, बांट कूट करके सब दवाइयाँ दे दी। 5 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, 5 दिन 10 दिन की दवाई दे दी और दे करके मरीज चला गया लेकर के, और लौट करके वापस आया तो बोले हम ठीक हुए ही नहीं। ठीक है ना, ठीक तो हुए ही नहीं। अब वैद्य ने सोचा कि यार ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इसको बीमारी के लिए जब इतनी अच्छी दवाई दी तो ठीक तो होना चाहिए। शिष्य को बुलाया, बोले कौन कौन सी दवाई कूटी थी। तो शिष्य ने बोला बेंत कूटा था हमने था। ठीक है, क्या कूटा था, हाँ वो बेंत जो वो वैद्य ले गया था ना बताने के लिए कि जी इसकी दवाई, जिसकी दवाई, जिसकी दवाई। तो वो शिष्य क्या है कि दवाई तो उसने देखी नहीं, बेंत को ही देखता रहा। वो बेंत से जो इशारा बेंत से इशारा कर रहा था कि जिसकी दवाई, जिसकी दवाई, इसकी दवाई। तो बेंत को ही देखता रहा कि जय बेंत जो है जो सबकी दवाई है, तो जय बेंत जो है सबको कूट कूट के देना है। तो उसने उस बेंत को क्या किया, कूट कूट के दे दिया। अब मरीज हो तो कैसे ठीक हो। ठीक है ना। तो जैसे उस शिष्य की अवस्था है, ऐसे हमारी अवस्था है। ठीक है ना। जैसे उस शिष्य की अवस्था है, वैसे हमारी अवस्था है कि हम क्या करते हैं कि 7 तत्व बताए जाते हैं, 7 तत्व का हम श्रद्धान भी कर लेते हैं, जान भी लेते हैं, सब भी कर लेते हैं, लेकिन जो हमारे मन में बैठा है ना, वो निकलता नहीं है। हाँ, अब जैसे जो बेचारा कंजूस है, अब वो धर्म तो करेगा सारा धर्म, लेकिन अपनी जो कंजूसी है ना, हर जगह ये देखेगा कि ये हमारी कंजूसी दूर ना हो जाए, का पैसा ना चला जाए और धर्म हो जाए। कंजूसी को छोड़ेगा नहीं और धर्म करना चाहेगा। अब धर्म हो कैसे तुम्हारा। ठीक है ना। क्योंकि उसको तुम कुछ भी समझाओगे, उसकी नज़र अब नोटों पे ही जाएगी।
है कैसे बचाना है, कैसे धर्म हो। धर्म में से क्या है ना कि जैसे अब पुनीत संघी है, पुनीत संघी को भेजा बाजार में सब्जी लेने के लिए, ठीक है ना। अब पुनीत संघी बोलेगा हम तो देखो खूब होशियार हैं, हम खूब होशियार हैं, देखो न संजय भाई तुम 50 रुपये किलो एप्पल लाए, हम 10 रुपये किलो लेके आए, देखो 40 बचा लिए, 40 बचा लिए। तो उसने क्या किया कि वो सड़े सड़ाए लेके आ गया। तो यहाँ पे कहने का आशय क्या है कि जिसकी जैसी दृष्टि होगी वो अपनी उस दृष्टि को तो छोड़ता नहीं है। संजय भाई क्या कर रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, क्या समझ में आया बेटा, क्या समझ में आया। मतलब कहने का आशय क्या है कि हमारे मन में जो चीज़ बैठी है वो हम कुछ भी तुम्हें समझाएं लेकिन तुम्हें वही चीज़ दिखेगी बार बार। इसलिए यदि तुम्हें सम्यक तत्व को धारण करना है तो अपने अंदर की बैठी चीज़ को निकाल के फेंकना पड़ेगा। और जब उसको निकाल के फेंकोगे, जैसे वो चींटी का उदाहरण आता ना, पढ़ा है तुमने कि 2 चींटियाँ थीं बहने बहने, ठीक है ना। और वो 2 चींटी क्या थी कि कुंभ के मेले में बिछड़ गई, कुंभ के मेले में गई घूमने। तो एक जो थी वो तो चढ़ गई मिठाई की ठेले पे चढ़ गई, और दूसरी चींटी जो थी वो चढ़ गई नमक के ठेले पे। तो जो नमक के ठेले पे चढ़ गई वो तो चली गई नमक की खदान में, और जो मिठाई के ठेले पे चढ़ गई वो चली गई मिठाई की दुकान में। तो मिठाई की दुकान में जो थी वो बेचारी वो उस पर रह करके और जलेबी का रस चूसती रही, गुलाब जामुन की रस चूसती रही और अपना आनंद मनाती रही। अब जो बेचारी नमक के ठेले पे गई थी वो खदान में जाके नमक खाती रही। अब उसको नमक का स्वाद लग गया कि देखो नमक कितना अच्छा है, और जो मीठा खाती थी उसको मीठे का स्वाद लग गया। योग संयोग से 12 साल बाद फिर वो तुम्हारा एक कुंभ का मेला लगा। योग संयोग धर्मचंद जी शास्त्री, फिर कुंभ का मेला लगा और दोनों की दोनों चींटियाँ फिर गई कुंभ के मेले में और दोनों का मिलन हो गया। परसों की पिछड़ी थी, अब दोनों का जैसे ही मिलन हो गया तो अब जो मिठाई की दुकान में रहती थी वो बोली कि हे दीदी तुम हमारे साथ चलो, आनंद आएगा तुम्हें, हम तुम्हें ऐसी चीज़ खिलाएंगे जो तुमने जीवन में कभी ना खाई होगी, ठीक है ना। तो उसको पहले तो विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है, हम तो बहुत अच्छा खाते हैं, नमक की डली वहाँ रहते हैं वो खूब अच्छा खाते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि इससे अच्छी कोई चीज़ होगी संसार में। अब ज़्यादा वो सगी बहनें थी, उसने ज़्यादा फोर्स किया, चल दिया उसने, लेकिन थोड़ा सा नमक की जो डली थी वो कलेवा के रूप में उसने रख ली, ठीक है ना, कि चलो अब देखो इनके घर तो जा रहे हैं, यदि इनका भोजन अच्छा नहीं लगा तो हम अपना तो खा ही लेंगे, ठीक है। तो 1-2 दिन की व्यवस्था करके उसने अपनी जड़ दबा ली और चली गई दूसरी चींटी के साथ। अब उसने बोला कि चलो दीदी अब इस जलेबी के ऊपर चढ़ो और चखो इस जलेबी को। उसने जैसे ही जलेबी का रस चखा, जिस हमारे यहाँ था वैसे ही तो, इसमें अलग क्या है संजय भाई, जैसा हमारे यहाँ था वैसे ही तो यहाँ है, इसमें अलग क्या है, कुछ है नहीं, एक सा है। चलो बोली थी कोई ऐसे हो सकता आज हलवाई ने जो जलेबी बनाई उसमें कुछ कमी रह गई होगी इसलिए इसको, तो वो ले गई कहाँ, कलाकंद के ऊपर। चलो अब तुम एक काम करो, कलाकंद के ऊपर चलो, इसको चखो, ये सही जे है। अब उसने जो है अपने कर्म ठोके कि जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ठीक है ना, जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और गड़बड़ के इसका मतलब है इसको स्वाद नहीं आ रहा। अब उसने बोला तुम अपना मुंह दिखाओ, उसने मुंह दिखाया, मुंह में क्या है, बोले कुछ नहीं, वो तो वो कलेबा लाए थे हम अपने घर से, वो मुंह में रखा है, यदि तुम्हारे यहाँ तो आ जाते तो भूखन मर जाते, इसमें तो स्वाद है ही नहीं तुम्हारे भोजन में, वो कलेबा लाए थे। तो दीदी एक काम करो, पहले ये कलेबा अपना बाहर निकालो, फिर तुम हमारे यहाँ का कलेबा करो।
अरे अरे कैसे निकालें, हम तो अभी निकाल देंगे और कहीं गिर जाए, कोई खा जाए तो हम तो भूखन मर जाएं। नहीं नहीं, निकालो निकालो। अब उसने अपने मुंह में से कलेवा निकाल के बाहर रखा और फिर जलेबी का स्वाद चखा। अब बोलो अशोक भाई कैसी है? अब कैसी है? तो अब बेचारी जो है अपना मुंह नीचे करके लटका के रह गई, अब कुछ नहीं बोल पाई। क्यों? अब क्या बोले, नमक का स्वाद खा रही थी। तो नमक का स्वाद खा रही थी, अब जब मिठाई का स्वाद उसने खाया तो आनंद आ गया। तो वो मिठाई का स्वाद भी कब आया संजय भाई? मिठाई का स्वाद कब आया? जब वो अंदर जो नमक भरा था ना, वह नमक उसने निकाल के बाहर फेंका, वो फिर मिठाई खाई तो मिठाई का स्वाद आया। ऐसे हमारे इस अंदर में बैठा हुआ है कहीं राग, कहीं मोह, कहीं द्वेष, कहीं कुछ, और जो तत्व हमारे अंदर में बैठा हुआ है, हम जितना भी सुनते हैं उसी कैटेगरी में ले जाके सुनते हैं। ठीक है ना? हमारे मन में अब देखो, जैसे महावीर भाई हैं, अब ये कहीं जाएं, अब वो वहाँ सूखे चावल चढ़ा रहे हों तो इनको मज़ा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? अरे हम तो फल फूल चढ़ाते हैं, ये क्या सूखे सूखे चावल चढ़ाते हैं? तो इनके मन में वो बैठा ना, तो इनको सूखे चावलों में मज़ा नहीं आएगा, बादाम में मज़ा नहीं आएगा, इनको किस में आएगा? फल फूल चढ़ाएंगे तभी आएगा। तो कहने का आशय क्या है कि संजय भाई, शिव रूप निराकुल ताना जोए, इसका श्रद्धान क्यों नहीं है? क्योंकि अंदर में बैठा हुआ है ना। और जितना तुम तत्व का निर्णय कर रहे, श्रद्धान कर रहे, वो तुम्हारी दिशा जिस रूप चल रही, उसी रूप वो दिशा में परिवर्तित होता जा रहा तुम्हारा स्वाध्याय अध्ययन। हेमचंद जी, समझो हमारी बात। तुम्हारे नल में पानी निकला कि नहीं निकला? निकला नल में पानी कि नहीं? नल में पानी कैसा निकला? कौन पटका पट है? कैसा पानी निकलता है? कैसे कलर का निकलता है? सफेद निकलता है। ठीक है ना? तो जैसा पानी का कलर है, पानी वैसे ही निकलता है, लेकिन वो जो नाली में होता है तो वैसे ही होता है जैसा नल में से निकला था। नाली में जैसे गया तो कैसा हो गया? काला हो गया। और नाली में तुम जितना पानी डालते जाओगे वो सब काला हो जाएगा। क्यों? क्यों हो रहा काला? क्योंकि नाली में कालापन है ना, तो वो जितना पानी डालोगे वो सारे पानी को तुम्हारी नाली काला कर देगी। ऐसे हमारे मन में जो कालापन बैठा है, जितनी हम जिनवाणी सुनेंगे वो सारी जिनवाणी काली हो जाएगी। कहीं ना कहीं अभिप्राय में देखो बैठा ही हुआ है। इसलिए जितने हमारे अंदर में हठाग्रह बैठे हैं, जितने अभिप्राय बैठे हैं, जितना लोभ बैठा है, जितना कंजूसीपना बैठा है, जितना परद्रव्य कहाँ चल दिए, आप देखो आप कोई तो समस्या, जितना परद्रव्य के प्रति आकर्षण बैठा है, जितना अपन जिनवाणी सुनेंगे वो उसी रूप परिवर्तित हो जाएगी और हमें समझ में नहीं आएगी। जैसे वो नमक की डली खा रही, नमक की डली अंदर में रखे थी और मिठाई खा रही थी, उसको स्वाद नमक का आ रहा था, लेकिन उसको स्वयं पता नहीं था कि हमें नमक का स्वाद आ रहा, मिठाई का आ ही नहीं रहा है। अब क्या करना पड़ेगा बताओ? है उसका उपाय यही है कि जिनवाणी यदि समझना है तो खाली हो गए समझना पड़ेगा। ठीक है ना? पहले की जो समझ के रखी उसको निकाल के फेंकना पड़ेगा। पहले का जो तुमने समझ के रखा है, अब इसको तुम एक बार देखो, शांति पद प्रदर्शन पढ़ोगे तो तुम्हारी बुद्धि में अपूर्व परिवर्तन आएगा। तो तुमने तो पढ़ा होगा ना मनफूल लाल जी ने? नहीं नहीं, शांति पद प्रदर्शन पढ़ा है ना?
हाँ, वर्ण जी का उसको पढ़ोगे तो उसमें उन्होंने लिखा है कि पहले अपनी मान्यता को एक काम कर, अपनी जो मान्यता है, जैसे जूते चप्पल खोलता है, पहले खोल करके उन जूते चप्पल के नीचे दबा दे और फिर जिनवाणी सुन। यदि पसंद आए तो ठीक है, वरना बाहर जाके जैसे जूते चप्पल पहनेगा तो अपनी मान्यता भी फिर से पहन लेना। लेकिन जिनवाणी समझने के लिए अपनी पूर्व की मान्यता को पहले छोड़ और फिर उसके बाद नई सिर की जो है ना, एक एक ना एक से देखो क्या होता है। जो अनपढ़ है ना उसको पढ़ाना तो आसान है, ठीक है ना, लेकिन जिसने उल्टी पढ़ाई पढ़ ली है उसको पढ़ाना महान कठिन है। अभी जो तुम्हारी जो लाइट है ना, लाइट है, अब सुनो, इस लाइट को यदि हमें नई फिटिंग करना हो तो हम 2 घंटे में कर देंगे फटाफट, नई सारा सामान नया लगाएंगे, कुछ भी पुराना नहीं रहेंगे। लेकिन ये बिगड़ जाए और इसको सही करना हो तो 2 दिन लगेंगे। नितिन भाई, सत्य है कि नहीं? संजय भाई, सत्य है कि नहीं? देखो, नई पुस्तक लिखना हो तो हम जल्दी लिख देंगे, लेकिन पुरानी पुस्तकों की गलती ढूंढना हो तो उससे डबल समय लगेगा। लगेगा कि नहीं? क्यों? तो भ्रमित हुए जीव को सुधारने में महान अंतर लगेगा। है? सुनो हमारी बात सुनो, लेकिन कहने का आशय क्या है अशोक भाई, हमारी बात सुनो कि जो अनपढ़ है उसको पढ़ाना बहुत आसान है, क्योंकि तुम जैसा जैसा पढ़ाओगे वो वैसा वैसा पढ़ता जाएगा। लेकिन जिसने उल्टी पढ़ाई करी है उसको समझाना महान कठिन है। बस इतने दिनों से वैसा वैसा पढ़ता जा रहा है और वैसे वैसे उसकी धारणा भी बन गई ना। गीली मिट्टी थी, गीली मिट्टी का घड़ा बनाना आसान है, अब मिट्टी सूख गई है, अब उसका घड़ा बनाने के लिए कुचलना पड़ेगी, पीसना पड़ेगी, महान उसमें करना पड़ेगा। तो ऐसे अशोक भाई तुमने भी क्या किया है, उल्टा उल्टा पढ़ के रखा। अब तुम्हारी जो बुद्धि है ना उस बुद्धि को कुचलना पड़ेगी, कूटना पड़ेगी, पीसनी पड़ेगी, पीस करके फिर नए सिरे से घड़ा बनाना पड़ेगा। इसलिए जिस कुछ नहीं आता उसको समझाना बहुत आसान है। इसलिए अभी देखो बड़े बड़े स्कूल वाले ऐसे हैं, तुम्हारे यहाँ भी हो नहीं हो हमें नहीं पता, लेकिन हमने तो देखे बड़े बड़े शहरों में, वो 9वीं से 6वीं से यदि बच्चे का एडमिशन लेंगे तो पहले उसका इंटरव्यू लेते हैं, इंटरव्यू लेते हैं। यदि 6वीं में उसका एडमिशन करवाओगे उसका भी लेंगे, उसके माता पिता का भी लेंगे। माता पिता से मतलब क्या है, अब जैसी बुद्धि माता पिता की होगी वैसी बच्चे की होगी, तो माता पिता का भी इंटरव्यू लेंगे, बच्चे का भी लेंगे। यदि वो सफल हो जाएगा तब तो उसको एडमिशन देंगे, यदि वो फेल हो गया तो नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि यदि उसने बुद्धि उल्टी कर रखी है तो अब उसको सुधारना, हमारे स्कूल का नाम और खराब हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए संजय भाई क्या करना बताओ, क्या करना है? समेटना पड़ेगा, ठीक है ना, और पुरानी मान्यता समेट करके अभी रखे रहो, अभी वो नहीं करो, ठीक है ना। अभी देखो जैसे नितिन है, इससे पूछो, नितिन भाई तुम्हारे यहाँ बहुत सारी पुरानी टार्चें आती हैं जो ख़राब हो गई, अब क्या करते हो, उनको फेंक देते क्या रोड पे? पुरानी टार्च जो है ना, पुरानी टॉर्च सुधारने के लिए आई तो उनको फेंक देते क्या? जैसे कोई नई लेगा, अब तुम उससे बोलते ना नई ले लो, इसको तो अलग कर दो। नहीं, जैसे उसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगने हो, जैसे 500 की टॉर्च है, अब 300-400 लगने अब सुधराने में। हाँ, तो उससे बोलते हैं कि नई ले लो, इसको सुधराओ नहीं। अब वो जो पुरानी तुम्हारे यहाँ डाल गया उसको क्या करोगे तुम? फेंक दोगे रोड पे? हाँ, समझो बात को। अब उसको क्या करेंगे, फेंको नहीं, उसको दुकान में एक तरफ ही डाल देंगे, डली रहेगी, ठीक है ना।
उसको हम कब निकालेंगे? जब कोई दूसरी टॉर्च आएगी और इसका पार्ट अच्छा था और वहाँ लगाना था, तो इसको निकाल के वहाँ लगा देंगे। ठीक है ना? तो ऐसी अपनी बुद्धि जो तुमने पहले पढ़ के रखा है उसको एक तरफी डाल दो और एक तरफी डाल के नया पढ़ना शुरू करो। नया में जब से तुम्हें कहीं कहीं समझ में आए कि देखो हमारे पुराने में ये अच्छा था तो इसको लगाना, उसको निकाल के लगा लेना है। आए समझ में कि नहीं आया है? ठीक है ना? यदि पूरी की पूरी लेके चलोगे तो वो टॉर्च में क्या होगा कि पूरी की पूरी यदि उसको सुधारना चाहोगे तो उस टॉर्च में तुम्हारे इतने पैसा लग जाएंगे कि वो नई पैसे भी फ्री में जाएंगे और सुधरेगी भी नहीं। लेकिन उसके उतने उतने पार्ट्स निकाल लो जो अच्छे हैं, काम के हैं, जो काम में आ सकते हैं। ठीक है ना? तो इसलिए यहाँ पे उस शिष्य ने क्या गलती करी कि उसने क्या की कि वेद ने तो दिखाया था कि ये औषधि इस काम की है, ये औषधि इस काम की है, ये औषधि इस काम की है। अब उस बेचारे ने औषधि तो देखी नहीं, बेंत बेंत को देखता रहा। तो हमारे पास भी समस्या क्या है कि अपन प्रवचन सुनने आते हैं और महाराज ने देखो महावीर से ऐसा बोला था, संजय से ऐसा बोला था, तो ये तो सब अपन ग्रहण करके चले जाते हैं। हाँ, लेकिन महाराज ने क्यों बोला था ये तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है ना? वो वैद जो है ना डंडा लिए क्यों था, ये कोई मतलब नहीं, वो डंडा ही को देखता रहा बेचारा। तो अपन ने खूब प्रवचन सुने, सब कुछ सुने और उदाहरण आए तो उदाहरणों में अपन ने हंस लिया, गा लिया और उदाहरण अच्छे हैं, लेकिन वो उदाहरण किसको समझाने के लिए आया था इसके ऊपर तुम्हारा लक्ष्य गया नहीं। ठीक है ना? तो इसलिए क्या है कि उसने जो गलती करी वो गलती अपन भी कर लेते हैं। उसका बेंत औषधि नहीं है, औषधि तो अन्यत्र है। बेंत द्वारा संकेत की जाने वाली दिशा की ओर जाएं, बेंत पर नहीं जाएं। बेंत जिस दिशा में इंगित कर रहा है ना उस दिशा में जाएं, बेंत के ऊपर नहीं जाएं। इस प्रकार आत्मा के स्वरूप का परिचय कराने वाले शब्दों पर ना जाएं। ये शब्द जिस ओर संकेत करते हैं उन शब्दों को सुनकर खुलकर उस लक्ष्य को लक्ष्य में लेना, यह उपाय है। अब तुम बोल रहे थे ना कि उपाय क्या है? शब्द जिस ओर इंगित कर रहे हैं उस अर्थ को अपने लक्ष्य में लेकर के उस लक्ष्य को प्राप्त करना है, जी उपाय है। नहीं आया समझ में? हाँ, शब्द तो देखो संकेत ही कर सकते हैं, शब्द के द्वारा अपन संकेत कर सकते हैं। अब शब्द के द्वारा संकेत जो अपन ने किया और उस संकेत में अर्थ क्या कहा जा रहा था, उस अर्थ को पकड़ करके उसको लक्ष्य बना करके उसको अपन को लक्ष्य बनाना, शब्द को लक्ष्य नहीं बनाना है, अर्थ को लक्ष्य बनाना। अब शब्द को लक्ष्य बनाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। जैसे सरवार सिद्धि में एक पूजपा स्वामी ने उदाहरण दिया है कि नवरत्न टोंगिया घर में था, इनकी देवी ने बोला कि चलो हम मंदिर जा रहे हैं, बाहर पापड़ सूखने डले हैं, तो वो गाय आ जाए तो भगा देना। तो नवरत्न टोंगिया कुर्सी डाल के बैठ गया और पापड़ बाहर सूख रहे थे, गाय तो आई नहीं, भैंस आ गई। ठीक है, तो भैंस आई और वो भैंस जो है पूरे पापड़ खा गई। ठीक है ना? और नवरत्न टोंगिया कुर्सी पे बैठा तो डंडा लिए देख रहा था, भैंस ने पापड़ खा लिए। अब देवी मंदिर से आई तो बोली पापड़ का है, तो बोली तो भैंस खा गई। तो बोले भैंस खा गई, तुमने भगाया क्यों नहीं? बोले तुमने बोला कहाँ था कि भगा देना? तो तुम बोल के कहाँ गई थी कि भगा देना? तुमने तो ये बोला था कि गाय आ जाए तो भगा देना, तो गाय तो आई नहीं, भैंस आई थी तो हमने नहीं भगाया। तो कहने का से क्या है कि गाय तो जो थी वो एक उपलक्षण थी, गाय पे ध्यान नहीं देना है। ध्यान किस पे देना है? ध्यान किस पे देना है संजय भाई, बोलो ना। हाँ, तो एक शब्द जो होते ना उस शब्द का अपन को लक्ष्य पकड़ना है। लक्ष्य क्या है कि जब देवी ने बोला कि गाय आ जाए तो पापड़ मत खाने देना, तो अपना लक्ष्य क्या था? गाय लक्ष्य नहीं थी, क्या लक्ष्य था?
पापड़ की रक्षा करना अपना लक्ष्य था। इसका अर्थ क्या था कि पापड़ की रक्षा करना है। तो अब गाय आए तब भी रक्षा करना, भैंस आए तब भी करना, कुत्ता आए तब भी करना, कोई भी कुछ भी जानवर आ जाए बस। तो जिस जो भी खाने आए, अब तुम डंडा लेके तो बैठेगी, गाय आएगी तो ही भगाएंगे। तो इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है बताओ? इसका मतलब है कि तुमने मात्र शब्द पकड़े हैं, लक्ष्य नहीं पकड़ा है। ठीक है ना? और उस लक्ष्य की ओर तुम्हारी दृष्टि गई नहीं, तुम्हारी दृष्टि किसके ऊपर गई? शब्द के ऊपर गए। इसलिए अभी तुमने सही अर्थ के ऊपर नहीं गए, और तुम्हारा जो उपाय होना था वो उपाय अभी हुआ नहीं। तो ऐसे हर चीज में लो ना, जैसे अपन ने बोला, ठीक है ना, कि भगवान की पूजन करनी चाहिए, भगवान का अभिषेक करना चाहिए। तो वहाँ पे भी अपन को देखो लक्ष्य क्या रखना है कि भगवान की पूजन अभिषेक करना मतलब घर से अपन 1 घंटे मंदिर में आएंगे तो 1 घंटे अपन को घर का राग मोह छोड़ने के लिए बताया जा रहा है, धन का लोभ घटाने के लिए बताया जा रहा है। अभिषेक पूजन करेंगे तो 150 रुपये की द्रव्य भी लाएंगे, द्रव्य लाएंगे तो अपना मोह घटेगा, लोभ घटेगा। तो दोनों दृष्टि से देखो ना, कि व्यवहार दृष्टि से देखो तो पूजा करनी है, और निश्चय दृष्टि से देखो तो अपनी आत्मा में जो राग मोह दो लग रहा है उसको घटाना है। अब तुम एक ही दृष्टि से देखो कि चलो मंदिर में महाराज ने बोला था पूजन अभिषेक करना है, तो चलो मंदिर में चलो, वहीं पानी मिलेगा, वहीं द्रव्य मिलेगी, और पूजन अभिषेक करके आ जाएंगे। तो तुमने क्या किया? अभी मात्र शब्दों को पकड़ा है, अर्थ को नहीं पकड़ा है, अपने लक्ष्य को नहीं पकड़ा। जो लक्ष्य बताया जा रहा था ना, कि अंदर से तुम्हारा 1 घंटे, जैसे अब तुम घर में हो, सुबह उठे, चाय पियो, खाओ पियो, मौज करो दिन भर, तो 24 घंटे तुम घर के राग मोह में लिप्त थे ना। तो वहाँ पे आचार्य का कहने का आशय है कि 1 घंटे तुम मंदिर जा, अभिषेक कर, पूजन कर, तो वो घर का मोह घटा, राग हटा, और जब मंदिर में रहे तो घर से कोई मतलब नहीं मेरा। 1 घंटे का तो त्याग करो कम से कम संजय भाई। अब तुम तो वहाँ सब में लगाना है, ठीक है ना? तो लक्ष्य अपना क्या है कि वो राग दोष मोह घटाना है। अब तुम तो वहीं पूजा करते, वहीं फोन रख लेते, हेलो, कोई मतलब नहीं। देखो जी, जब से फोन आए ना, जब से फोन आए महावीर भाई पुराना वाले, तब से आदमी महान भ्रष्ट हो गया, महान भ्रष्ट हो गया। ऐसा हो गया भ्रष्ट कि पहले तो तुम तीर्थ यात्रा के लिए जाते थे तो 8 दिन के लिए घर से निकल गए, अब घर का कोई अता पता नहीं, घर का कोई अता पता नहीं, घर में क्या हो रहा है, कौन बीमार है, कौन गिर रहा है, कौन खा रहा है, कौन नहीं खा रहा है, कोई पता नहीं रहता, निर्विकल्प, टेंशन फ्री, सूतक हो गया, पातक हो गया तो कोई टेंशन नहीं बस। लेकिन जब से मोबाइल आ गया तो बेचारा देखो, वो 2 नंबर करने जाता है, अंकुश से पूछो ना, तो 2 नंबर करेगा तो वहाँ ये मोबाइल देख के करेगा। 1 नंबर करेगा तो वहाँ भी मोबाइल कान में लगा रहे। पूजन करने भी जाएगा तो पूजन करने के लिए बगल में रखा है, फोन आ गया तो हालो कर लेगा। ये मोबाइल जो है ना एक सुविधा के लिए है, लेकिन उस सुविधा को दुविधा नहीं बनाना है। उसको भी संजय भाई देखो, प्रयास करो, ये सब प्रयास करो। जब अपन मंदिर में गए तो ऐसा छोड़ो नहीं, तो ऐसा प्रयास करो कि उसको ऑफ करके फ्लाइट मोड पे रखो, लेके नहीं जाओ, घर पे जाओ बस, उसको घर पे रखो, टेंशन फ्री, शांति से तो रहो ना। उस घर की सारी झंझटों से, टेंशनों से, मोह से, राग से, सब से 1 घंटे जब मंदिर में बैठे तो हमारे घर का त्याग। नहीं नहीं, वो तुम्हारा तुम उदाहरण दे रहे, बुरा नहीं मानना है, वो तो ठीक है, जो है तो है। लेकिन देखो अपन किसी, अपनी किसी को देखो बुराई करना, बात नहीं करना, अपना तो यहाँ का, यहाँ जो लक्ष्य बताया जा रहा ना, कि लक्ष्य देखना है अपन को, कि मंदिर जाने का हमारा लक्ष्य क्या है। मंदिर जाना हमारे षट आवश्यक जो है, षट आवश्यक में देव पूजा, गुरु पाष्टि, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, जी क्यों रखे गए?
तो ये सारे क्यों रखे गए? क्योंकि ये सारे हमारे अंदर की निर्विकल्पता को दर्शाते हैं, उस राग आदि को कम करने के लिए दर्शाते हैं। जब हम मंदिर जाएंगे, पूजन अभिषेक करेंगे, तो घर से अपन अलग होंगे, घर का हमारा टेंशन नहीं रहेगा, ठीक है। तो लक्ष्य अपना क्या है कि उस ओर लक्ष्य करना है। मनफूल लाल जी सही है कि नहीं है? ठीक है ना, तो ऐसा करना है। आत्मा के साथ परिचय करने का जो यह उपाय कर लेता है वह तो आत्मज्ञानी बनता है, और जो केवल शब्दों में अटकता है वह आत्मज्ञानी नहीं हो सकता। जिसने मात्र क्या किया, आज तक शब्द ही अटक गया शब्दों में, जिनवाणी के तो सारे शब्द रट लिए लेकिन उनको अर्थ नहीं जाना, उनका जो महत्व था उसको जीवन में नहीं अपनाया, और अपनाया भी नहीं है, और अपनाने का सोच भी नहीं रहा है। समझना बात को। दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं, एक तो कोई परिस्थिति है तो नहीं कर पा रहे, लेकिन मन में ऐसी जिज्ञासा बनी हुई है कि करना तो यही पड़ेगा, सत्य तो यही है। तो अंदर से उसको मतलब एक अंदर से बात बैठी हुई है कि सत्य तो यही है, लेकिन हमारी कोई परिस्थिति ऐसी है कि नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरा व्यक्ति ऐसा है कि करना ही नहीं चाहता है, ठीक है ना, एक करने नहीं है। अब जैसे यहाँ जैसे महाराज आ गए, हाँ बोलो। किसी कारणवश अगर उसको फोन करना पड़े हाँ और उसका त्याग हो तो फिर? देखो नीरज भाई, ऐसा है कि त्याग भी अपन को अपनी परिस्थिति के अनुसार करना चाहिए। त्याग जैसे फोन का त्याग जो है ना, वो श्रावक के देश व्रत में नहीं आएगा, दिग व्रत में नहीं आएगा, देश व्रत में आएगा, छोटे त्याग में आएगा। छोटे त्याग में जैसे अब हम लोग भी देखो क्या करते हैं, जैसे हम लोगों का रात्रि का विचरण का त्याग है, रात्रि में बोलने का त्याग है, लेकिन उसमें भी कुछ छूट है। उसमें क्या छूट? हाँ, धर्मोपदेश है, या किसी साधु की समाधि होने लगे, या तबीयत खराब हो जाए, या कोई ऐसी परिस्थिति बन जाए, तो उसमें भी हमारी छूट है कि बोलना पड़ता है। तो हाँ ठीक है ना, विचरण के लिए भी ये क्या है कि जैसे हम लोगों का क्या होता है, शाम को जैसे 6 बजे तो हम त्याग कर देते हैं कि इस भवन से बाहर नहीं जाएंगे। रोज़ 6 बजे त्याग कर देते, सुबह 6 बजे तक के लिए, कि इस भवन से हम बाहर नहीं जाएंगे। अब उसमें भी यदि कोई जैसे साधु की तबीयत खराब हो जाए, कोई इमरजेंसी हो जाए, कोई आग लग जाए, कोई भूकंप आ जाए, कुछ हो जाए, तो उसमें इमरजेंसी में अपनी छूट हो जाती है, ठीक है ना। और फिर बाद में हालांकि उसका प्रायश्चित भी हो जाता है। तो इसलिए इस अपेक्षा को अपन क्या है कि यदि कुछ करना पड़ रहा है तो उसका फिर अपन बाद में प्रायश्चित कर सकते हैं। और प्रायश्चित अपन जब गुरु के पास जाएंगे तो फिर पूरी पूछेंगे कि क्यों किया तुमने, क्या समस्या थी, वो सब बताना पड़ेगा। और जो वो चीज़ सब बताओगे और उसी के अनुसार फिर तुम्हें प्रायश्चित मिलेगा, ठीक है ना। उस अपेक्षा से एक ही वस्तु का प्रायश्चित अनन्य होता है, ठीक है ना। अब अशोक जी हैं, अब अशोक जी बोले कि महाराज हम आलू प्याज खाते हैं, नहीं त्याग कर रहे, तो जो नहीं त्याग कर रहा है तो उनको तो तीव्र घोर पाप का बंध होगा। समझो हमारी बात। और यदि कोई व्यक्ति विदेश में रह रहा है और उसको खाने पड़ रहा है, कि कोई बच्चा पढ़ने के लिए गया, हॉस्टल में रहे, खाने पड़ रहा है, तो वो खा रहा है तो उसको अल्प बंध होगा। वो एक मजबूरी में खा रहा है, उसका मन नहीं है खाने के लिए, यदि उसको और दूसरी वस्तु मिलती है तो वो दूसरी ग्रहण कर सकता है। लेकिन अशोक जी तो घर में बैठे, घर में बैठे और इनके पास सारी अवस्था है और सब कुछ समर्थ है और इनके अनुकूल सब कुछ है, तो जी सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी नहीं कर रहे, तो नहीं करने से इनको जो है घोर पाप बंद होगा, और जो मजबूरी बस कर रहा है उसको कम पाप होगा, ठीक है ना। तो अपनी बात क्या चल रही थी? नहीं, आकुलता, हाँ, अर्थ ज्ञान नहीं है, तो अर्थ ज्ञान की ओर जाना है। प्रत्येक चीज में अपनी दिनचर्या में प्रत्येक चीज में अपन को ये देखना है कि हमारी आकुलता ज़्यादा कहाँ बढ़ रही है।
ठीक है ना। अब जैसे कोई व्यक्ति हो और कोई व्यक्ति को किसी व्यापार में ज़्यादा आकुलता होती हो, अब वहाँ देखो कि आकुलता पहले तो कम करो, है तो वो लग नहीं रही तो फिर तो तुमने जानी नहीं ना उस चीज़ को, पहले तो पकड़ो ना उसको। तो अर्थ में पता करो ना। तुम यहाँ जो बैठे ना, कपड़े मोबाइल लेके बैठे, ये भी आकुलता है। आकुलता क्यों है? क्योंकि इस पे लगा हुआ है ना, मन में कुछ लगा हुआ है कि कोई इमरजेंसी फ़ोन आ जाए या कुछ हो जाए कि कुछ हो जाए, तो ये भी आकुलता है। नहीं, छोड़ने के लिए नहीं बोल रहे, लेकिन उसको पहले स्वीकार तो करो। तो तुम्हारे जीवन में पहले पूरे अपने 24 घंटे के और साल भर के जीवन में पहले ये देखो कि आकुलता मेरी सबसे ज़्यादा कहाँ है, किसके ऊपर है। तो सबसे पहले जो चोट करना है वो बहुलता के ऊपर करना है। जहाँ सबसे ज़्यादा आकुलता है उसको चोट करके कम करो। सही बात समझ नहीं आए? और जो वस्तु मेरी ज़्यादा आकुलता का कारण बनती हो उसको सर्वप्रथम देना है, और जो कम बनती है उसको बाद में करना, उसको बाद में करना। ठीक है। तो इसलिए इसमें भी क्रम है कि पहले सबसे ज़्यादा आकुलता छोड़ना है। तो इसी जैसे इसमें क्रम होता है ना कि पहले 30 जीवों की हिंसा छोड़ना है, फिर स्थावर जीवों की हिंसा छोड़ना है। तो इसमें जहाँ जहाँ तुम्हारी ज़्यादा आकुलता बनती है सबसे पहले वहाँ चोट करना, उसको छोड़ना, और फिर जहाँ कम बनती है फिर धीरे धीरे क्रम क्रम से जब उसके अपन आदी हो जाएंगे तो क्रम क्रम से अपन को करना है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि जिस चीज़ को अपन ने शब्द में लिया है उसको माँ शब्द में लेकर के नहीं संतुष्ट हो जाना है, अर्थ में जाना है। पहले स्वीकार तो करो संजय भाई, उस शब्द के अर्थ को पहले जानो, तो शब्द के अर्थ को स्वीकारो, तो और स्वीकार के ऐसा तो निर्णय करो कि ये सत्य है। अब जैसे हम तुम्हें बता रहे हैं कि जैसे बिचला मंदिर में महाराज हैं, अब नसिया वाले बोले अरे वो तो बिचला मंदिर वाले हैं, वो जाना उनका काम जाने, नहीं कहने का आशा है। तो अभी तुमने आज तक महाराज की सेवा करी ही नहीं। यदि जिसका लक्ष्य है कि हमें देव शास्त्र गुरु की सेवा करनी है, वो निवाई में हो तो, टोंक में हो तो, कैकड़ी में हो तो, अजमेर में हो तो, उसकी जैसी अवस्था बनेगी, जैसी अनुकूलता बनेगी, उसके अनुसार उसका एक ही लक्ष्य रहेगा कि हमें देव शास्त्र गुरु की सेवा करनी है, संसार में कहीं भी हो। और तुम बोलो कि नहीं जब हमारे मंदिर में आएंगे तभी करेंगे, तो वो तुम्हारी सेवा नहीं, वो तो ढोंग है, वो तुम्हारी सेवा नहीं है, वो तो एक मजबूरी है कि अब तुम्हारे पिछला मंदिर में महाराज आ गए तो अपनी संगी को हार करवाना ही पड़ेगा। अब तुम्हारे मंदिर में है ना, तो हार करवाने जाना ही पड़ेगा। और यदि इस लक्ष्य को लेकर के तुम हार करवाने जा रहे हो तो उससे तुम्हें पुण्य बंध नहीं होगा, उससे तुम्हें पुण्य नहीं मिलेगा। कि तुम्हारे मंदिर में यदि महाराज हैं और तुम सेवा करते हो तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं है। वो तो एक राग है, और राग के अलावा वो एक फॉर्मेलिटी है, वो हमारा कर्तव्य है, वो करना पड़ रहा है। तो करना पड़ रहा है, वो वस्तु तुम्हारे विशुद्धि का साधन नहीं है। मैं स्वयं स्वेच्छा पूर्वक करता हूँ और मुझे करना है, तो वो चीज़ जो है वो तुम्हारी विशुद्धि का साधन बनेगा। ठीक है ना। और वो वस्तु कौन करेगा? जो जानेगा, जो उस वस्तु के महत्व को जानेगा और उस वस्तु के महत्व को जान करके स्वीकार भी करेगा, तो वो तो उस वस्तु को करेगा। और जो उस वस्तु को जानते ही नहीं है तो वो तो क्या करेगा? फॉर्मेलिटी करेगा। और फॉर्मेलिटी करने से कल्याण होने वाला किसी भी चीज़ में ले लो ना। अभी तुम देखो, यहाँ देखो संजय भाई, कि तुम्हें ऐसे पता चले कि वहाँ निभाई पदमपुरा के भगवान के यहाँ सोना बरस रहा है, अभी क्या करोगे? हैं? अभी दौड़ेंगे, ठीक है, दौड़ेंगे। अभी तुम्हें पता चल जाए, पुनीत संगी को कल पता चला कि वो बड़े मंदिर में जीमण है, ठीक है ना, जीमण है, तो कल उसने सुबह से भोजन नहीं किया, बोले अब शाम को ही करेंगे इकट्ठा। तो ऐसी परिणति क्यों बनी? क्यों बनी परिणति बताओ?
क्योंकि उसने जीवन शब्द को नहीं पकड़ा, जीवन के अर्थ को पकड़ा और उस जीवन के अर्थ को स्वीकार भी किया, श्रद्धान भी किया कि जीवन है और मुझे जीवने जाना है। और उसने ऐसे स्वीकार किया, उसकी परिणति में बदलाव आ गया। और जब तक वस्तु शब्दात्मक रहेगी, जब तक मेरे जीवन में बदलाव नहीं आएगा, और जब वह अर्थात्मक हो जाएगी तभी से मेरे जीवन में उठापटक हो जाएगी। जैसे पदमपुरा में सोना बरस रहा है ऐसा पता चल जाए, और मुझे जब श्रद्धान होगा तभी मेरा मन जो है ना उठापटक करे, कब पहुंच जाए। और यदि तुम्हें ऐसा श्रद्धान हो, करे वो तो झूठी बोल रहा है, तो उठापटक होगी क्या। तो ऐसे हमने जिनवाणी सुनी, और जिनवाणी सुन करके अब ऐसा सोचा, अरे वो तो महाराज का काम है सुनाना, तो महाराज तो सुनाते ही हैं और हमारा काम है सुन लेना बस। और यहाँ सुनाया, यहाँ जड़ाया और घर चले गए। इसलिए आज तक क्या हुआ कि अंदर में खलबल नहीं मची। अंदर में जो उचक टटक पड़नी थी ना, वो नहीं पड़ी। क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि तुम्हारे अंदर में ऐसा बैठा कि महाराज का काम है सुनाना। अब महाराज को तो कछु काम है ही नहीं है, महाराज को कछु काम है नहीं है, दिन भर बैठे हैं तो अपने पढ़ लेते हैं, सुना देते। तो महाराज का तो जो काम ही है, और हमारा काम क्या है कि संसार में भटकना, तो हम तो भटकते रहेंगे। तो अभी हमने उस चीज़ को स्वीकार नहीं किया, और स्वीकार नहीं किया, श्रद्धा नहीं किया। स्वीकार करेंगे, श्रद्धान करेंगे तो नियम से उठापटक होगी। जैसे हमने एक बार घाटोल में अचार का प्रवचन दिया, अब यहाँ तो नहीं दिया है, कभी मौका पड़ेगा तो दे देंगे, नहीं दिया यहाँ पे। तो घाटोल में जैसे अचार का प्रवचन दिया तो सारे घाटोल में उठापटक हो गई। अरे ऐसा तो कभी सुना ही नहीं, ये क्या हो रहा। और जो कचड़े की गाड़ी जाती ना, उस कचड़े की गाड़ी में सबकी बर्नियाँ मिली दूसरे दिन। तो वो बोला कचड़े वाला कि ये क्या, सबकी बर्नी जो थी ना, सब उस बर्नी को उस कूड़े के कचड़े में डाल दी सामने। तो क्यों डाली? क्योंकि उन्होंने उसको स्वीकार किया ना, उसको जाना, और जान करके जिसने ऐसा, अरे वो तो ऐसा होते ही क्या छोड़े, क्या छोड़े। जिसने ऐसा स्वीकार कर लिया मतलब उसने सुन करके छोड़ दिया, स्वीकार नहीं किया। और जिसने स्वीकार किया उसका फेंक गए। तो ऐसे जब तुम उस, हाँ, तो इसलिए कहने का आशय क्या है कि जब शब्द को अपन ने सुना, शब्द हमारे अंदर गया, अंदर जा कर के अपन ने उसका चिंतन मनन किया, चिंतन मनन करके स्वीकार किया, स्वीकार करके श्रद्धा किया, तो जब श्रद्धा करी उसी समय से तुम्हारे मन में उठापटक हलचल मच गए। और जिसने स्वीकार नहीं किया उसको तो कोई मतलब ही नहीं, ठीक है ना। तो इसलिए शब्द यदि स्वीकार करोगे, अब तुम्हारा भी देखो, तुम्हारे मन में जिज्ञासाएं क्यों उठ रही, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम स्वीकार कर रहे हो, और तुम्हारे अंदर में ऐसी लालसा बनी है कि मुझे स्वीकार करना है, जानना है, मुझे पहचानना है, इसलिए तुम्हारे मन में उठापटक बनी हुई है। अब इनको अशोक जी को क्यों नहीं उठापटक बनी, बताओ। मेरे तो बनी नहीं महाराज जी, पर जैसे वो अभी मतलब ऐसा बताया ना, जैसे मतलब महाराज जी ने चमड़े की वस्तु का त्याग करा है, तो एक दिन के लिए तो छोड़ देंगे, फिर महाराज जी गए और वापस फिर वही हो जाएगा। तो वो एक दिन की जो फॉर्मेलिटी करी थी ना वो महाराज को दिखाने के लिए, वो तुम्हारी फॉर्मेलिटी ना, महाराज ने बोला है तो दिखाने के लिए। नहीं ऐसा नहीं है। हाँ, वो उस चीज़ को तुमने क्या किया। देखो कई बार ऐसा होता है, सुनो मेरी बात सुनो, कई बार ऐसा होता है कि एक व्यक्ति था जिसने एक चुनाव लड़ा, सारे जीवन भर उसने चुनाव लड़ा और रोज हर बार हारा, लेकिन एक बार जीत गया, ठीक है ना। उस जीव का बचपन से ही सारा पुरुषार्थ लगा था कि आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल हम जीतेंगे। और तुम क्या कर रहे हो कि तुम्हारा पुरुषार्थ मात्र 1 घंटे का था और 1 घंटे में तुम लेकर के और छोड़ दिया तुमने। अब उस वस्तु का यदि तुमने त्याग किया है ना, तो वो वस्तु प्रति क्षण तुम्हें पुरुषार्थ मांग रही है। संजय भाई, जिस वस्तु का तुमने नियम लिया है, धर्मचंद जी शास्त्री, समझ में आ रहा कि नहीं? समझो हमारी बात। जिस क्षण से तुमने गाड़ी ली थी और उसी क्षण से वह गाड़ी तुम्हारा मेंटेनेंस मांग रही थी,
उसमें ग्रीस लगाना, हवा भरना, टायर बदलना, देख रेख करना। और यदि तुम देख रेख करना बंद कर दोगे तो क्या होगा? वो गाड़ी जो है ना 1 साल बाद कबाड़े में बेचनी पड़ेगी। तो ऐसे तुमने उस नियम लिया था ना, वो गाड़ी है तुम्हारे नियम, उसको तुम्हें प्रतिदिन उसका मेंटेनेंस करना पड़ेगा। हमारा ऐसा नियम है, ऐसा नहीं करना है, अपने मन को समझाना पड़ेगा, उसका निर्णय चिंतन करना पड़ेगा। और यदि नहीं करोगे तो हमारी गारंटी है कि 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, साल भर में वो तुम्हारा नियम टूट जाएगा। क्यों टूट जाएगा? क्योंकि गाड़ी का मेंटेनेंस नहीं किया। तो उस नियम का भी मेंटेनेंस करना पड़ेगा। मेंटेनेंस कौन कर पाएगा? जो देखो क्या होता है, एक बार हम कहीं जा रहे थे, समय तो खूब हो गया। तो रास्ते में एक नवयुवक था, तो वो गाड़ी को बिल्कुल गड्ढों में ऐसे बिल्कुल 100 की स्पीड में गड्ढों में उचकती जा रही थी। तो जो साथ में चल रहा था, तो वो क्या बोला, बोले ज़रूर इसको दहेज में मिली होगी, इसको दहेज में मिली होगी। यदि इसने 1-1 रुपया जोड़ कर के यदि गाड़ी खरीदी होती तो ऐसे गड्ढों में पटकते हुए नहीं जाता। दहेज में मिली होगी इसलिए है पटकते हुए जा रहा है, ठीक है ना? तो ऐसे तुमने यदि वो नियम एक बिना जाने समझे ले लिया, दूसरों के कहने में ले लिया, तो वो तुम्हारा दूसरे दिन टूट जाएगा। और जान समझ के और चिंतन करके यदि वो नियम लोगे तो तुम उस संभाल संभाल के रखोगे, पहुँच के रखोगे, वो तुम्हारा नियम नहीं टूटेगा। इसलिए संजय भाई, तुम्हारे अंदर में हलचल मची हुई है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं तुम उस चीज़ को स्वीकार कर रहे हो, और स्वीकार भी कर रहे हो, और स्वीकार करने के लिए उत्सुक भी हो। तुम्हारा मन जो है ना उस परम तत्व को जानने के जिज्ञासु है, इसलिए हलचल मची है, ठीक है ना? तो हलचल उसी के अंदर में मचेगी जिसके अंदर में शब्द अंदर जाएगा। दिखेगी दिखेगी दिखेगी, टेंशन नहीं करो। जब तक क्या होता है कि मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता है। तो जब तक व्यक्ति ठोकर नहीं खाता तब तक संभलता नहीं है, ठीक है ना? जब ठोकर लगेगी, जब थोड़े संभलोगे तुम, ठीक है ना? अभी तुम्हारा तीव्र पुण्य का उदय है, इसलिए ठोकर नहीं लग रही। जब ठोकर लगेगी तो तुम्हें समझ में आएगी, लेकिन लगे रहो, छोड़ना नहीं। इसलिए है जी, लगे रहोगे तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों उसका किनारा आएगा, ठीक है? तुम्हारा होनहार अच्छी है, मोक्ष जरूर जाओगे, लेकिन लगे रहो। बोले शांतिनाथ भगवान की।